गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेशन, हम लोग वहाँ तक पढ़ लिया था ना कि चलो हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। अमेजिंग फैक्ट, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश है जो कि कहाँ पे क्या वो फीड करते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से सराउंडेड होता है और उसका जो वो भी मेन पार्ट रहता है उसके अंदर रहता है, वो उस पर उसको फीड करते हैं। वो क्या करते हैं, आफ्टर ओपनिंग द सेल को ओपन करते हैं, स्टारफिश पॉप्स आउट द स्टोमक थ्रू इट्स माउथ। वो अपने माउथ के थ्रू उसका स्टोमक को ये करते हैं, फिर उसका सारा क्या बोलते हैं उसको न्यूट्रिशन उसका ले लेते हैं एंड देन उसका स्टोमक पे वापस से डाल देते हैं एंड फूड से वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे इफेक्ट है। यहाँ का मैं एक पिक्चर डाल दूँगी कि वो डाइजेशन किस किस टाइप का ऑर्गेनिज्म का करते हैं। फिर है डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन तो पता चल गया कि सिंपल जब भी कोई बिग सब्सटेंसेस को स्मॉल सब्सटेंसेस में चेंज किया जाता है थ्रू सम केमिकल रिएक्शन और उससे फिर न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड होता है उसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस यहाँ पे कैसे स्टार्ट होता है। द फूड पासेस थ्रू द कंटिन्यूस कैनाल, जो कि कंटिन्यूस कैनाल विच बिगिंस द बकल कैविटी एंड एंड्स विद द एनस। द कैनाल के पास डिफरेंट डिफरेंट वेरियस कंपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बकल कैविटी है, बकल कैविटी माउथ से जैसे स्टार्ट होता है, फिर फूड पाइप को एसोफेगस भी कहते हैं, फिर स्टोमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे क्या होता है न्यूट्रिएंट पूरा एब्जॉर्ब होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग विद द रेक्टम एंड देन एनस। छः है, छः का छः आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर दिस पार्ट्स टुगेदर, इस सारे पार्ट्स को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स का नेम लिखिए, तो आप लोग को ये लिखना होगा बकल कैविटी, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज द फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। तो फूड कंपोनेंट्स धीरे धीरे मतलब हम लोग माउथ में खाएं, उसके बाद कहाँ जाएगा, बकल कैविटी, फिर स्टोमक, फिर एसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद डाइजेस्ट वगैरह होके वो निकल जाएगा। उसके बाद है द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक। जो इनर वॉल्स है ना स्टोमक का, उसमें क्या है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर आ जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस है ना, अदर सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव जूस रहता है और डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स उसके अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है, उससे डाइजेस्ट होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो एब्जॉर्ब होता है। फिर उसको बहुत सारा वेरियस ग्लैंड्स भी रहता है। ग्लैंड्स नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा, मतलब सिक्रीशन कहाँ से होगा, तो जैसे सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड से क्या सलाइवा सिक्रेट होता है, जिसको हम लोग टाइलिन भी कहते हैं, सल्वरी हमारे जिसको टैलिन भी कहता है। फिर लीवर, पैनक्रियाज, ये सब है। तो यहाँ पे देखो पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, देखिए स्टोमक, गाल ब्लडर, एसोफेगस। तो आप लोग को ये भी याद रखना है कि स्टोमक लेफ्ट साइड होता है, गाल ब्लडर राइट साइड होता है, और कहाँ पे क्या होता है वो अच्छे से आप लोग याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर सब्सटेंशियल फूड डाइजेशन तो हम लोग पढ़ लेंगे, जो सब्सटेंस को सिंपलर वंस में तोड़ दे। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर को डाइजेस्टिव सिस्टम। जितना भी ग्लैंड्स है और जैसे कि हम लोग एलिमेंट्री कैनाल पढ़े, सबको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, बोलते हैं। द माउथ एंड बकल कैविटी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग मुंह में कुछ भी चीज़ खाएं, टेकन इनटू बॉडी थ्रू द माउथ, हम लोग खाना लिए। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू, हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे थोड़ा स्क्रॉल करके हम लोग पढ़ लेंगे तो देखो बकल कैविटी जो माउथ का अंदर का पार्ट है, जिसमें दांत वगैरह अटैच्ड है ना, उस सबको मिला के हम लोग माउथ तो जो मुंह ओपन हो रहा है जैसे ऊपर। अब बकल कैविटी क्या है, उसके अंदर जैसे टंग है और क्या है, टंग, टीथ है डिफरेंट टाइप्स के, उसके पास उनमें अलग अलग ग्लैंड्स है। हम लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे कि डिफरेंट सैलिवरी ग्लैंड होता है, जैसे कि मैक्सिलरी, सब मैंडिबल होता है, फिर सब मैक्सिलरी होता है, ये सब ग्लैंड्स होते हैं जो कि माउथ के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ का बात किया गया है कि जब हम लोग छोटे होते हैं तो मिल्क टीथ होता है, फिर एट द एज ऑफ 6 to 8 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंड सेट ऑफ द रिप्लेसेस देम में परमानेंट टीथ, उसके बाद परमानेंट टीथ आ जाता है। तो इसको हम लोग दो टाइप का टीथ है, ठीक है। और जब हम लोग मुंह में कुछ खाना खाते हैं, मुंह में कुछ लेते हैं फॉर मतलब कुछ वेइंग और ये सब करने के लिए, उसको हम लोग इंजेक्शन कहते हैं। तो वी चू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन द मैकेनिकली इनटू द स्मॉल पीसेस। ईच टू रूटेड, हम बोले सेपरेट सेपरेट सॉकेट में होता है, इसको उसको भी हम लोग कुछ कहते हैं, जो कि वो अपर क्लासेस में पढ़ेंगे। आवर टीथ वेरी अपीयरेंस देखो यहाँ पे हमको डिफरेंट डिफरेंट टीथ दिख रहा होगा। तो ये डिफरेंट टीथ है, देखो कटिंग के लिए अलग टीथ होता है लोअर जो, देखो पियर्सिंग और टीयरिंग के लिए अलग, चुइंग के लिए अलग। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है कि कटिंग के लिए क्या होता है। तो इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, और क्या होता है, और हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर, मोलर।
किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम लोग को बताइएगा। Our mouth has a salivary gland which secretes saliva. Do you know action of saliva food? Let us find out. देखो एक्टिविटी 3 गया है कि एक्शन ऑफ सलाइवा क्या है, क्या डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पे देखो हम लोग को 2 लेना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब ऑफ लेवल A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब हम लोग ले लिए हैं। इस टेस्ट ट्यूब में पुट 1 टीस्पून ऑफ, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, दोनों में हम लोग को सलाइवा लेना है, ठीक है। सलाइवा बॉइल्ड राइस पहले लिए हैं, मुंह में खा के एक ठो में ऐसे और एक ठो में चबा के चूई करके, ठीक है। टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चूइंग 3 to 5 minutes ऐड 3-4 ml ऑफ वाटर भी डाल देना है। नाउ पर 3 to 2 आयोडीन डालना है। उसके बाद मतलब ए में हम लोग डाल दिए, मान लो कि सिंपल बॉयल एक ठो में चबा के डाले तो किस में स्टार्च फॉर्मेशन होगा, बताओ। इन द टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व व्हाई इज देयर इज अ चेंज इन द कलर इन द टेस्ट ट्यूब। डिस्कस द रिजल्ट योर क्लासमेट एंड योर टीचर। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। तो जब जहाँ पे हम लोग का सलाइवा में हम लोग जो खा के जो चावल डाले हैं तो उसमें तो शुगर में कन्वर्ट हो गया ना, तो वहाँ पे चेंजेस क्या आएगा, वहाँ पे आयोडीन ब्लैक हो जाएगा। द टंग इज फ्लेसी। अब टंग का बात करते हैं, फ्लेसी मस्कुलर ऑर्गन होता है अटैच टू द फ्रेनुलम से अटैच होता है बगल कैविटी में। फ्री एंड फ्रंट मूव ऑल डायरेक्शन में हम लोग मूव कर ही सकते हैं, किसी को चिढ़ा भी सकते हैं करके। वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग के लिए, चूइंग के लिए, हेल्प्स करता है स्वेलिंग के लिए। वी ऑल्सो टेस्ट ऑफ फूड, हाँ टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट प्रेजेंट रहते हैं जो डिटेक्ट करते हैं फूड का। यहाँ पे है फिर स्वीट एंड टूथ टीके, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ तक तो पढ़ लिए, लेकिन ये याद रखना है कि हमारे सॉकेट जो है वहाँ पर किस टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं। और वो टीथ होता है क्या, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसका मैं एक अलग से क्लास ले लूँगी या फिर मैं यहीं पर अटैच कर देती हूँ कि वो हम लोग कैसे उसका मतलब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी कि कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे 2123 होता है एडल्ट का और 2120 होता है चाइल्ड का, ठीक है। वो कैसे होता है, एक टीथ में क्या होता है, वो मैं यहाँ पे सारा फार्मूला अटैच कर दूँगी। तो हमें अपर जो लोअर जो में देखना है, टोटल देखो इंसीजर होते हैं हमारे 4 ऊपर 4 नीचे 4, 8 हो जाते हैं। फिर कैनाइन हो जाते हैं 4, फिर 8, फिर प्रीमोल और 2 4 वो भी। तो उस टाइप से मैं यहाँ पे बता दूँगी। तब तक मिलते हैं दूसरे क्लास में, बाय।